हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता ठाकुर। वेलकम यू ऑल। आज मैं फैशन स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ फैशन डिस्कस करने जा रही हूँ। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फैशन, क्लोथिंग, अपैरल और कॉस्ट्यूम, जिसमें से सबसे पहले हम फैशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फैशन क्या है? बच्चा, बूढ़ा, युवा, सभी वर्ग फैशन के प्रति अट्रैक्टिव रहते हैं। हम सब फैशन करना चाहते हैं। फैशन हमें अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है। लेकिन साधारण भाषा में फैशन क्या है? ये एक मैग्नेट है, एक अट्रैक्शन है, या यूं कहा जाए फैशन एक लोकाचार है, रिवाज है, जिसको एक स्पेसिफिक पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ पीपल की एक्सेप्टेंस मिलती है। उदाहरण के लिए क्रॉप टॉप आजकल फैशन में है, प्लाजो पैंट्स का भी आजकल चलन है। उसके बाद आता है क्लोथिंग। क्लोथिंग क्या है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम तन ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, और ये कपड़े जो हैं, पहनने वाले कपड़े क्लोथिंग के अंदर आते हैं। क्लोथिंग के अंदर कपड़ों के साथ पहनने जाने वाली एक्सेसरीज भी शामिल है। क्लोथिंग शब्द क्लोथ से रिलेटेड है, और क्लोथिंग हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान में क्लोथिंग नंबर 2 पे आती है। उसके बाद हम बात की जाए अपैरल की, तो अपैरल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, अपैरल टाइप ऑफ क्लोथ्स है, एक ऐसी श्रेणी कपड़ों की जो एक पर्टिकुलर टाइप को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स वियर, चिल्ड्रन वियर, मेन्स वियर। और इस श्रेणी के कपड़े जो है वो बुनाई द्वारा या कोई ऐसी सामग्री द्वारा बनाए जाते हैं जिसको तन पर पहना जाता है। उसके बाद आता है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम शब्द कस्टम से लिया गया है, और ये एक सेट है, स्टाइल है कपड़े पहनने का। फॉर एग्जाम्पल, साड़ी इज एन इंडियन कॉस्ट्यूम। इसमें साड़ी हमारे भारत देश के को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रीक कॉस्ट्यूम, रोमन कॉस्ट्यूम, उस देश के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे या आज के दौर में वहां पहने जाते हैं। नेपाली कॉस्ट्यूम, रोमन कॉस्ट्यूम इत्यादि। ये सेट और स्टाइल ऑफ क्लोथ्स एक ग्रुप द्वारा भी पहना जा सकता है। उदाहरण के रूप में शिकारी शिकार करते समय हंटिंग कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल करता है। स्विमिंग करते समय हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं। जिम्नास्टिक करते समय जो एक जिम्नास्ट है वह उस तरह के कपड़े पहनता है जिसमें उसकी बॉडी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन एंड नीड ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग का ओरिजिन कहां से हुआ और क्लोथिंग की आवश्यकता क्यों है। मैं और आप हम सब जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसे समाज में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो क्लोथिंग एक सामाजिक नियम है जो हमें अपनाना पड़ता है, क्योंकि क्लोथिंग में पहनने के बाद ही हम समाज में एक स्थान पाते हैं। क्रिश्चियन
रिलीजियस बुक द बाइबल में दिया गया है कि एडम और ईव जो पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले नर नारी थे, उन्होंने भी अंजीर के पत्तों के द्वारा अपना तन ढका था। तो मनुष्य कपड़े तन ढकने के लिए पहनता है। कवर्स आवर बॉडी, क्लोथ्स कवर्स आवर बॉडी, हमारे तन को ढकते हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट अस, कपड़े हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। किन चीजों से बचाते हैं? धूल मिट्टी, मौसम की मार, वर्षा की मार, सर्दी, गर्मी, प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद आता है डिपिक्ट्स कल्चर एंड रिलीजन, कपड़े रिलीजन और कल्चर को भी डिपिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने धोती पहनी है तो आप जान जाते हैं कि ये व्यक्ति हिंदू धर्म को बिलोंग करता होगा। या सर पर पगड़ी पहनने वाला व्यक्ति सिख हो समुदाय से हो, या बुर्का पहनने वाली स्त्री मुस्लिम समुदाय की हो। तो कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम्स है जो कि हमारे रिलीजन को डिपिक्ट करते हैं, हमारे कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। उसके बाद आता है ब्यूटिफाई आवर बॉडी, कपड़े हमारे शरीर की सुंदरता को इन्हांस करते हैं, हमें ब्यूटिफाई करते हैं, हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, हमारी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। कपड़े पहनने से हमारी सुंदरता और निखर जाती है, इसलिए व्यक्ति कपड़े पहनता है। ये तो थी 4 मेन पॉइंट जिससे हमें पता चलता है कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं। लेकिन कौन कौन से सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के जिससे हमें पता चलता है कि क्लोथिंग जो है पुराने जमाने में किस तरह की पहनी जाती थी। जो प्राचीन मनुष्य था वो किस तरह के कपड़े पहनता था। तो जो प्राचीन मनुष्य था पहले तो वो जंगलों में वनों में नंगा ही घूमता था, लेकिन धीरे धीरे उसने कपड़ों की जरूरत को महसूस किया। मौसम की मार से बचने के लिए उसने अपने तन पर पत्तों को लपेटा, जानवरों की छाल को लपेटा, पेड़ों की छाल को लपेटा, जानवरों की खाल को लपेटा, जिससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ या उसके तन को और प्रोटेक्शन मिली, सुरक्षा मिली, उसका तन ढक गया, जिसके कारण उसने फील किया कि मुझे कपड़े पहनने चाहिए। तो पुराना मनुष्य पत्तों से और फर से, जानवरों की खाल से, पेड़ों की छाल से अपना तन ढकता था। धीरे धीरे उसने वनस्पति तंतु उगाए, लेकिन उससे पहले वह तन ढकने के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करता था, और जानवरों की खाल को अपने तन पर लपेटने के लिए, उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए घोड़ों के बालों का इस्तेमाल करता था। वह उन टुकड़ों में छेद कर देता था और घोड़ों के बाल के साथ उसको बांध लेता था और अपनी बॉडी पर लपेट लेता था, जिससे वो कई प्राकृतिक आपदाओं से बच जाता था। और ये सोर्सेज हमें ओल्ड पेंटिंग से मिले हैं, पुरानी पेंटिंग से जो आज विद्यमान है। कई पेंटिंग्स, अजंता अलोरा की गुफाएं ले लो, वहां पे जो फिगर्स ड्रॉ है उनसे भी हमें पता चलता है कि उस समय प्राचीन समय में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे। इसके अलावा रिमेन्स ऑफ क्लोथिंग, भारत में कई म्यूजियम्स हैं या पूरे विश्व में बहुत सारे म्यूजियम ऐसे हैं जहां पर प्राचीन मनुष्य द्वारा पहने जाने वाली क्लोथिंग के रिमेन्स
अवशेष आज भी मौजूद है। इन अवशेषों से हमें पता चलता है कि वह मनुष्य किस तरह के कपड़े पहनता होगा। तो ये सब जानकारी हमें क्लोथिंग के बारे में मिलती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोथिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।